बांदीकुई के बसवा स्थित राणा सांगा स्मारक पर आज शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने महाराणा सांगा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान यूपी से पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में भाटी ने कहा कि महापुरुष किसी भी समाज के हो सकते हैं और उन पर की गई गलत टिप्पणियों पर पूरी ताकत से विरोध किया जाना चाहिए। वहीं ब्रजेश सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक स्मारकों को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। राणा सांगा स्मारक के प्रतिनिधि शक्ति सिंह ने पारंपरिक साफा और माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। उन्नाव से भाजपा के युवा नेता शशांक शेखर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। महाराणा सांगा के महापर्यटन स्थल पर हम इस समय खड़े हैं। हमारे साथ शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी मौजूद हैं। रविंद्र जी, आज महाराणा सांगा को लेकर कई प्रकार की बातें यहाँ पर की जा रही है, भारत के वीर पुरुषों को लेकर कई प्रकार की बातें की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, वीर पुरुषों को लेके, महापुरुषों को लेके, योद्धाओं को लेके, स्वतंत्रता सेनानियों को लेके जो तमाम बयानबाजी हो रही है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। साथ ही साथ मेरा तो यही निवेदन है कि महापुरुषों को मेहरबानी करके जाति और धर्म में न बांटें। वो महापुरुष हैं, उनकी बदौलत आज हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आज हम जो कुछ भी है वो उनकी बदौलत है। देखिए, मुगल काल के समय आप विचार करें, अगर आज के समय में एक पार्षद को अपने कार्यकाल खत्म होने के 3 दिन पहले अगर उस पद से उतार दिया जाता है तो वो विरोध करने लग जाता है, वो कोर्ट जाता है कि साहब मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, मुझे उससे पहले उतार दिया। आप विचार करें कि ये कितनी बड़ी शख्सियत होगी। राणा प्रताप के ये जो वंशज हैं, जिन्होंने वो सोने की सैया को छोड़ के धरती को अपना आसन, अपना शयन बनाया, वो 56 भोग छोड़ के उस घास की रोटी को अपनाया, अपनी इस मातृभूमि के लिए अपनाया। आज उन पे इस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। निश्चित रूप से जवाब इसका जनता दे भी रही है और आने वाले समय में और बढ़िया तरीके से भी देगी। एक तबका है जो उन लोगों की लगातार तरफदारी करता है जिनकी वजह से हमारे महापुरुषों की ये गति हुई है, उस तबके को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तमाम तरीके के लोग तमाम तरीके के क्षेत्र में काम करते हैं, अपना अपना एक विज़न लेके काम करते हैं। मेरा तो यही निवेदन है कि हम सब महापुरुष जो थे, जिन्होंने इस देश की इस स्वतंत्रता की लड़ाई में जो सहयोग किया था, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, उनके इतिहास को जानने की ज़रूरत है। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा यही निवेदन करूँगा कि आप इतिहास के बारे में जानें, पढ़ें और आगे बढ़ें। वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो संसद में पेश किया गया है और आज हम महाराणा सांगा के महापर्यटन स्थल पर खड़े हैं, जहां पर रेलवे भी पीछे हट गया, उसने जगह दे दी, लेकिन एक तरफ वक्फ बोर्ड है जो ज़मीनें हथियाने का काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी डिस्कशन चल रहा है। लगभग 5-6 बजे तक इस डिस्कशन का फाइनल ऑनरेबल स्पीकर डिसीजन लेंगे कि उसको कहाँ पारित करना है या किसी कमेटी में भेजना है। पर मैं ये समझ रहा हूँ कि जो जनभावना है उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी नुकसान हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि जो बिल आ रहा है, हमारे जितने भी माइनॉरिटी के जो हमारे भाई हैं उसको पढ़े। कई सारे लोग आज के समय में साहब क्या है कि बड़ी एक अलग स्थिति हो गई है। नेता जो हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए व्यक्तियों को, जातियों को, धर्म को अपना मोहरा बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुस्लिम भाइयों को, मैं माइनॉरिटी के हमारे तमाम उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप उस बिल को पढ़ें, अगर सही है तो उसका समर्थन करें। हमारे साथ पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश से ब्रजेश सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रजेश जी, राम की धरती से, काशी की धरती से महाराणा सांगा जैसे महापुरुषों के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? देखिए, उन लोगों को तो अपनी राजनीति से मतलब है, उसके बारे में तो हम इतना ही कहना चाहें कि भगवान राम भी जब वनवास काल में गए तो निषाद राज को गले लगाए, वहाँ शयन किए, वहाँ भोजन किए, माता सबरी के आश्रम गए, वहाँ उनका जूठा बेर खाए। तो उन्होंने यही आचरण सिखाया कि महापुरुष होते हो, किसी एक समाज के नहीं होते। तो महाराणा सांगा ने तो सर्वोच्च बलिदान दिया है। और एक कहा भी गया है, छोटी सी कविता है कि साधु सती और सूरमा इनके मतागाद, आशा छोड़ी दे हैं कि दिल में अधिका साध। तो जो सन्यासी होता है या जो सती होती है, वीरों की भूमि है, इसकी सती के बारे में सब लोग जानते हैं। या जो सूरमा होता है, जो महावीर जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा जैसे लोग, ये महापुरुष हैं। इनको अपने देह का परवाह नहीं होता है। एक कुछ कर गुजरने के लिए, मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ कर गुजरते हैं। इनका अपमान कभी भी हो वो उचित नहीं है। इसीलिए इनको श्रद्धा सुमन देने के लिए मैं उतनी दूर से यहाँ आया हूँ।
ये थे हमारे साथ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह जी। और साफ तौर पर इनका कहना है कि महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और भारत के जितने भी वीर पुरुष हैं उनका अपमान इस प्रकार से अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और जो भी लोग इनके बारे में अपशब्द कह रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, उन सबको हमारे देश की जनता ने पहले भी सबक सिखाया और आगे भी सिखाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।